Hello friends, my name is CA Yogesh Waheja and I welcome you all to our YouTube channel RJ Professional Bulletin। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, गवर्नमेंट 47th जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद जीएसटी लॉ में अमेंडमेंट्स लेके आ रही है। इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स की बात हम पहले से ही आपसे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट जो की गई है जीएसटी लॉ में, उसकी बात करने के लिए जुड़े हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म यानी कि जीएसटी जो आप आरसीएम में पे करते हैं उनके प्रोविजंस में कौन कौन से चेंजेस आए हैं। आप सब जानते हैं जीएसटी लॉ में दो तरीके से टैक्स पे किया जा सकता है। नंबर 1, फॉरवर्ड चार्ज, जिसको हम नॉर्मल चार्ज भी बोलते हैं, जहां पे सप्लायर अपने इनवॉइस में टैक्स लगा के रिसिपिएंट को देता है। एंड सेकंड केस होता है जहां पे सप्लायर जीएसटी चार्ज नहीं करता लेकिन रिसिपिएंट अपनी पॉकेट से खुद गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराता है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अभी तक आप सबने पढ़ा है जीटीए सर्विस के केस में, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के केस में, इंश्योरेंस एजेंसी के केस में, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंस और बैंकिंग कंपनी के केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो गवर्नमेंट ने आरसीएम के प्रोविजंस में एक पॉइंट में तो की है अमेंडमेंट और एक नया पॉइंट इंसर्ट किया है जो पहले एग्जेम्प्ट होता था। इस वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा और आपने अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम वन बाय वन डिस्कशन करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में चेंज किए गए हैं। जैसा कि आप हमारे प्रेजेंटेशन में देख सकते हैं, इसमें हमने दो पॉइंट्स को कवर किया है। नंबर 1, जो चेंजेस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जिसको आप जीटीए की सर्विस बोलते हैं, हम डिस्कस करेंगे जीटीए की सर्विसेज में क्या चेंजेस किए गए हैं। ये सब चेंजेस 18 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुके हैं और 18 जुलाई 2022 के बाद जितने भी इनवॉइसेस आपको जीटीए की सर्विसेज के मिलेंगे वो आपको अमेंडेड प्रोविजंस के हिसाब से देखने पड़ेंगे। तो आपको ये देखना बहुत जरूरी है अभी के अभी कि क्या प्रोविजंस में चेंज किया गया है जीटीए की। तो हम बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस की कि उसमें पहले कैसे तरीके से हम टैक्स लगाते थे और अब अमेंडेड प्रोविजन आने के बाद कैसे टैक्स लगेगा। जीटीए की सर्विस अगर आप हमारे इस चार्ट में देख पाएं तो इस चार्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 अर्लियर प्रोविजन क्या थे और नंबर 2 न्यू प्रोविजंस 18 जुलाई 2022 के बाद क्या आए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 18 जुलाई 2022 से पहले आप जीटीए सर्विसेज पे टैक्स कैसे लगाते थे। तो आप उसके अंदर देखते थे, सबसे पहले आप देखते थे फ्रेट की वैल्यू। क्या फ्रेट की वैल्यू कंसाइनी वाइज 750 रुपए से कम है? अगर फ्रेट की वैल्यू कंसाइनी वाइज 750 रुपए से कम होती थी तो उस केस के अंदर जीएसटी एग्जेम्प्ट होता था, ना तो जीटीए टैक्स लगाता था ना ही रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना होता था। और अगर आप गुड्स कैरियज वाइज यानी कि ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल वाइज एग्जेम्पशन देखते थे तो उसमें 1500 तक के फ्रेट वैल्यू की एग्जेम्पशन होती थी आपके पास। इट मींस कंसाइनी वाइज एग्जेम्पशन की लिमिट थी आपके पास 750 रुपए की और जिस ट्रक में आपके पास या जिस ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल में आपके पास माल आ रहा है अगर उसका टोटल फ्रेट वैल्यू 1500 तक ही बनती है उस केस में आप कोई भी टैक्स नॉर्मल चार्ज में एज वेल एज रिवर्स चार्ज में जमा नहीं कराते थे। तो आप अपनी कैश बुक और बैंक बुक निकाल के देखते थे कि कितना फ्रेट हमने 750 रुपए से कम दिया है, उस पे तो हमें कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो केसेस 1500 और 750 से ज्यादा क्वांटम के होते थे उस केस में हमें यह देखना होता था कि जीटीए कैसे टैक्स दे रहा है, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म सिर्फ उसी केस में एप्लीकेबल था जहां जीटीए 12% से कम टैक्स देता था। अगर जीटीए 12% या 12% से ज्यादा टैक्स देता था उस केस के अंदर हम रिवर्स चार्ज में कोई भी टैक्स नहीं देते थे। और जिन केसेस के अंदर जीटीए 12% से कम यानी कि 5% का टैक्स देता था उस केस में रिसिपिएंट को भी 5% का टैक्स देना पड़ता था। तो अभी तक के प्रोविजन के हिसाब से कंसाइनी वाइज 750 रुपए की लिमिट थी। अगर हम गुड्स कैरियज वाइज मींस की ट्रांसपोर्ट व्हीकल वाइज बात करते हैं तो 1500 रुपए की लिमिट थी और इनसे ज्यादा अमाउंट्स के जो केसेस थे उसमें हम देखते थे क्या जीटीए 12% से ज्यादा का टैक्स दे रहा है। ऐसे केसेस में रिवर्स चार्ज नहीं लगता था और जहां जीटीए 12% से कम का टैक्स देता था उस केस में रिसिपिएंट को भी 5% का टैक्स अपनी पॉकेट से जमा कराना पड़ता था। यह अलग बात है कि रिसिपिएंट को जीटीए द्वारा लिए गए टैक्स पे एज वेल एज रिवर्स चार्ज में पे किए गए टैक्स पे
पे, दोनों पे ही इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम हो जाता था। लेकिन इंडस्ट्री को बहुत कंफ्यूजन आती थी कि कुछ जीटीएस के केस में तो वो टैक्सेस पे कर रहे हैं, कुछ जीटीएस के केस में वो टैक्सेस पे नहीं कर रहे हैं, 750 और 1500 की लिमिट को वो कैसे चेक कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत आती थी। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोविजन को बहुत इजी बना दिया है, जिससे कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, प्लस में आप लोगों को भी आसानी होगी टैक्स पे करने में। देखिए, ज्यादातर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ऐसे ही होते हैं जो कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं। सो टैक्स रेट चाहे कुछ भी हो उनके केस में, चाहे जीटीए 5% लगाए या 12% लगाए, उन्हें तो उनका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। सो अब हम बात करते हैं 18 जुलाई 2022 से जीएसटी में जीटीए से रिलेटेड क्या चेंज आया है। अब गवर्नमेंट ने यह बात बोल दी है कि जीटीए को सबसे पहले ऑप्ट करना पड़ेगा, एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, उसे यह बताना पड़ेगा क्या वो टैक्स फॉरवर्ड चार्ज में देने वाला है या नहीं देने वाला है। सो ऑप्शन एक्सरसाइज करना पड़ेगा जीटीए को हर फाइनेंशियल ईयर में कि क्या वो टैक्स खुद अपने इनवॉइस पे लगाएगा या नहीं लगाएगा। अगर वो अपना ऑप्शन ले लेता है, उस केस में रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज में कुछ भी टैक्स नहीं देना है, और अगर वो कोई भी ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता है, ऐसे केस के अंदर आरसीएम में टैक्स देना पड़ेगा। देखते हैं सबसे पहले कि अगर जीटीए ऑप्ट कर लेता है कि मैं आउटवर्ड सप्लाई पे अपने इनवॉइस में टैक्स लगा के दूंगा, उस केस के अंदर आप यहां देख सकते हैं आरसीएम की लायबिलिटी कुछ भी नहीं आएगी। इट मींस कोई भी टैक्स आपको आरसीएम में पे नहीं करना है। इट मींस अगर जीटीए ने ऑप्ट कर लिया एक फॉर्म फाइल करके, तो आप आरसीएम में टैक्स नहीं लगाएंगे। अब आप बोलेंगे ये पता कैसे लगेगा कि जीटीए ने ऑप्ट किया है या नहीं किया है। सो ऐसे केस के अंदर जीटीए को बोला गया है कि आप ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे एक फॉर्म फाइल करके अपने जुरिसडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर के पास, प्लस में आप अपने इनवॉइस में एक डिक्लेरेशन देंगे। उस डिक्लेरेशन के अंदर आप लिखेंगे कि आपने ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है जीएसटी नॉर्मल चार्ज में देने का, इसीलिए उस डिक्लेरेशन के बेस पे रिसिपिएंट को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कोई भी टैक्स नहीं देना है। सो रिसिपिएंट के पास जब भी जीटीए का इनवॉइस आएगा और इनवॉइस में अगर डिक्लेरेशन लिखी हुई है कि जीटीए ने नॉर्मल चार्ज में टैक्स देने के लिए ऑप्शन ऑप्ट कर लिया है, ऐसे केसेस के अंदर हम रिवर्स चार्ज में कुछ भी टैक्स नहीं देंगे। सो जीटीए शैल डिक्लेयर अबाउट ऑप्शन टेकन, उसने ऑप्शन लिया है ये उसको अपने इनवॉइस में लिखना पड़ेगा। अब जीटीए ने ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन हमने एक बार ले लिया तो वो हमेशा के लिए होगा, नहीं, जीटीए को हर फाइनेंशियल ईयर के लिए इस ऑप्शन को लेना है। मींस कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले आपको उस ऑप्शन को 15 मार्च तक एक्सरसाइज करना है। मतलब अगर हम बात करें फाइनेंशियल ईयर 23-24 की, सो फाइनेंशियल ईयर 23-24 जो अब से अगला फाइनेंशियल ईयर है, उसके लिए आपको 15 मार्च 2023 तक उस जीटीए को ऑप्शन चूज करना पड़ेगा वेदर ही वांट टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल चार्ज या फिर रिसिपिएंट को आरसीएम में टैक्स देना है। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए 15 मार्च 2022 निकल चुकी है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर कोई जीटीए चाहे तो 16 अगस्त 2022 तक इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकता है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए भी। अब एक जगह आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि 16 अगस्त के बाद तो हमें यह पता लग गया कि उसने ये ऑप्शन लिया है और इस केस के अंदर वो नॉर्मल चार्ज में टैक्स देने वाला है। गवर्नमेंट ने बोला 18 जुलाई जब से ये प्रोविजन एप्लीकेबल है और 16 अगस्त जब तक वो अपनी डिक्लेरेशन देगा, उसके बीच में भी वो इस ऑप्शन को चूज कर सकता है और इस बेस पे टैक्स ले सकता है कि वो 16 अगस्त को इस ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा। इट मींस अपनी इनवॉइस में डिक्लेरेशन देनी स्टार्ट कर सकता है, लेकिन उसे 16 अगस्त 2022 तक हर हाल में इस ऑप्शन को ऑप्ट करना पड़ेगा। अब जीटीए के लिए रेट क्या होगा ये देखते हैं। जीटीए के लिए रेट होगा 5% अगर वो जीटीए अपनी इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी क्लेम नहीं करता है, और अगर वो जीटीए अपनी इनवर्ड सप्लाई पे आईटीसी क्लेम करता है सो उस केस के अंदर उसे 12% के हिसाब से जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा। इससे लिए हम बोल सकते हैं कि अगर उसने वो ऑप्शन ऑप्ट किया, अपने इनवॉइस में वो डिक्लेयर कर दे, अगर वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी इनवर्ड सप्लाई पे क्लेम करना चाहता है तो उस केस के अंदर 12% टैक्स चार्ज करे, अगर वो अपनी इनपुट पे कोई भी टैक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम नहीं करना चाहता है तो उस केस के अंदर 5% का टैक्स वो चार्ज कर सकता है। 22-23 का ऑप्शन उसे 16 अगस्त 2022 तक ऑप्ट करना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं कि अगर जीटीए ने इस ऑप्शन को ऑप्ट नहीं किया
तो क्या इस केस में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की एप्लीकेबिलिटी आएगी? द आंसर इज यस। अगर जीटीए नॉर्मल चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करता है उस केस में जीटीए को तो 5% टैक्स चार्ज करना ही पड़ेगा। मींस अगर वो ऑप्शन ऑप्ट करता है रिवर्स चार्ज में हमें कुछ भी टैक्स नहीं देना है, जीटीए 5% टैक्स विदाउट आईटीसी या 12% टैक्स विद आईटीसी चार्ज कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करें कि वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करता है सो ऐसे केस में जीटीए को 5% का टैक्स रेट हर हाल में लगाना है, साथ साथ रिसिपिएंट को भी 5% का जीएसटी अपनी जीटीए सर्विसेज पे करना होगा। इट मींस हमें 10% का टोटल टैक्स पड़ गया अगर जीटीए ऑप्शन को ऑप्ट नहीं करता है। अब जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपने जीटीएस को अभी के अभी ईमेल डालिए और उनसे ये पूछिए कि क्या वो अपना ऑप्शन ऑप्ट करने वाले हैं 16 अगस्त तक या नहीं करने वाले। अगर वो 16 अगस्त तक ऑप्ट करने वाले हैं तो उनके इनवॉइसेस में इंश्योर कर लीजिए कि डिक्लेरेशन आ रही है कि वो ऑप्शन ऑप्ट करेंगे और आप 18 जुलाई 2022 से आरसीएम लगाना बंद कर दीजिए। अगर वो बोलते हैं आपको कि हम ऑप्शन ऑप्ट नहीं करने वाले हैं तो आप जैसे 5% का टैक्स पहले आरसीएम में देते थे वैसे ही देंगे। पॉइंट नंबर 2, 750 और 1500 की लिमिट पे जिस पे पहले आप टैक्सेस लगाना छोड़ देते थे अब वो एग्जेम्पशन लिमिट्स को ओमिट कर दिया है। इट मींस जीटीए सर्विसेज चाहे आपने 500 रुपीस की क्यों ना ली हो, चाहे आप जिस गुड्स कैरियज के अंदर आपका सामान आ रहा है उसका टोटल फ्रेट वैल्यू चाहे 1000 रुपीस का ही क्यों ना हो, उन सभी केसेस के अंदर अब टैक्स लगेगा। नॉर्मल चार्ज में या रिवर्स चार्ज में ये जीटीए के ऊपर है कि वो कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करता है। सो आपको इन प्रोविजन से पता लग गया होगा कि आपको अब जीटीए के केस में टैक्सेस कैसे देने हैं। एग्जांपल्स देखते हैं ऊपर वाले प्रोविजंस को अच्छे से समझने के लिए। एग्जांपल नंबर 1, एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी इज प्रोवाइडिंग जीटीए सर्विसेज, इट हैज ऑप्टेड, उसने ऑप्ट कर लिया है, इट हैज ऑप्टेड टू नॉर्मल चार्ज मैकेनिज्म एंड इट इज डिक्लेयरिंग द सेम ऑन इट्स इनवॉइस। It has raised an invoice of ₹20,000 of GTA सर्विसेज ऑन PQR लिमिटेड। तो PQR लिमिटेड एक बॉडी कॉर्पोरेट है, उसको उसने इनवॉइस दिया है लेकिन नॉर्मल चार्ज के अंदर वो टैक्स देगी एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी, उसने ये ऑप्ट कर लिया है। सो एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5% विदाउट आईटीसी, क्योंकि आप क्वेश्चन में अगर देखेंगे तो लिखा हुआ है कि एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी अपनी इनवर्ड सर्विसेज पे या इनवर्ड सप्लाईज पे टैक्स क्लेम नहीं करना चाहती, इनपुट टैक्स। तो ऐसे केस के अंदर एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी 5% टैक्स देगी विदाउट आईटीसी। आरसीएम में पीक्यूआर लिमिटेड को कोई भी टैक्स नहीं देना है। हाँ, रिसिपिएंट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है, मतलब अगर पीक्यूआर लिमिटेड टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहती है तो वो कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 2, वुड योर आंसर बी डिफरेंट इन क्वेश्चन नंबर 1 इफ एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी वांट्स टू अवेल आईटीसी? अगर एबीसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को आईटीसी लेना है सो वो 12% पे अमाउंट चार्ज करे अपने इनवॉइस के अंदर, रिसिपिएंट को फिर आरसीएम में कुछ नहीं देना है और रिसिपिएंट अब 12% का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकता है सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 3, मित्तल ट्रांसपोर्टर हैज द फॉलोइंग जीटीएस सर्विसेज फॉर 21 जुलाई 22, क्योंकि 18 जुलाई के बाद ली गई हैं तो इस पे नया प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेड नियर बाय, आसपास ही गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन की है ऑन अ व्हीकल टू मैसर्स एबीसी पार्टनरशिप फर्म को विद फ्रेट वैल्यू ऑफ ₹600। तो अभी तक आप 750 तक की फ्रेट वैल्यू के अमाउंट्स को छोड़ देते थे, अब आपको इन अमाउंट्स पे टैक्स देना पड़ेगा। इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या मित्तल ट्रांसपोर्टर ने नॉर्मल चार्ज का ऑप्शन ऑप्ट किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर ऑप्ट किया हुआ है तो आरसीएम में कोई भी टैक्स नहीं है। अगर मित्तल ट्रांसपोर्टर ने प्रोविजन ऑप्ट नहीं किया है तो उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स देना पड़ेगा। गुड्स ट्रांसपोर्टेड नियर बाय ऑन अ व्हीकल with total freight value of ₹1200 in which Messrs ABC firm goods freight value is ₹800। तो अभी तक आपका 1200 का टोटल व्हीकल का फ्रेट बनता था तो आप कोई भी टैक्स उस केस में नहीं लगाते थे, लेकिन इन एग्जेम्पशंस को अब हटा दिया गया है। अब अगर मित्तल ट्रांसपोर्टर ने ऑप्ट किया होगा ऑप्शन तो आरसीएम में टैक्स नहीं देना, मित्तल ट्रांसपोर्टर खुद ही टैक्स लगा देगा, इधर 5% और 12%। और अगर उसने ऑप्शन ऑप्ट नहीं किया होगा तो मित्तल ट्रांसपोर्टर 5% टैक्स लगाएगा और साथ साथ एबीसी फर्म को भी अपनी पॉकेट से 5% का टैक्स देना पड़ेगा।
Question number 4. GTA is charging tax at the rate of 5% and declaring that it has opted to pay tax under normal charge. Whether recipient will be liable to pay tax under RCM since GST rate opted is 5%. ये तो पहले प्रोविजन था कि 12% से कम का GST रेट अगर हम ऑप्ट करते थे तो RCM में होता था। अब आपको क्या देखना है कि उसने ऑप्शन ऑप्ट किया या नहीं किया है। अगर उसने ऑप्शन ऑप्ट किया है, वो चाहे टैक्स 5% लगाए या 12% लगाए, आप RCM से फ्री हैं। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं RJR प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।